हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो है कि हमारा जीवन स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है। जिसने इसे पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, समझ लो जीवन सफल हो गया। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी संस्कार, अच्छी आदत, अच्छी सोच सिर्फ किताबों के माध्यम से ही दिए जाएं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को एक अच्छा वातावरण देना, अच्छा वातावरण का निर्माण करना कितना आवश्यक है। हम सभी अभिभावक गणों के लिए, हम सभी माता पिता के लिए यह आवश्यक है। शिक्षा यानी सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं बच्चे सीखते, बल्कि हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान रखना है कि हम भी अपने आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ बच्चों के सामने वैसा ही प्रस्तुत करें जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। और यह बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित ही हर बच्चों में बदलाव आ सकता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो पूरा माता पिता का ही कॉपी करते हैं। जैसे जैसे माँ, जैसे जैसे पिता काम करते हैं, वैसे है वो अपने तरह से वो कामों को करते जाते हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ता, और हम जो बोलते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण इस तरह से हम प्रस्तुत करें कि बच्चे देखकर हमें सीख रहे हैं, हम उन्हें सीख दे रहे हैं, हम उनके सामने आदर्श हैं। ऐसा हमें प्रस्तुत करना है अपने जीवन को। और यही जीवन जो है दूसरों को भी सीख देता है। यानी कि हर एक माता पिता अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, और बहुत प्रयास भी करते हैं इसके लिए। लेकिन हम अपने व्यवहार और आचरण से भी बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं, यह अनुभव है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो बच्चे निश्चित ही बहुत ही अनुशासित और अपने जीवन में बहुत होनहार, नेक इंसान बनकर तैयार होंगे। देखिए, बच्चे जो है वो गीली मिट्टी के समान हैं। उन्हें आकार देने वाले हम ही हैं। हम माता पिता ही बच्चों को आकार देते हैं। जैसा हम बनाते हैं, जैसा हम ढालते हैं, वैसे ही वो ढलते जाते हैं। और जाने अनजाने में हमारी ही कहीं ना कहीं भूल होती है। तो इस कारण से भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण में रखें। बच्चों को चिल्लाए न, बल्कि प्रेम से और उनके साथ खेल खेल में ही बहुत सारा हम सिखा सकते हैं। और बहुत सारा हम भी सीखते हैं। बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उनका इतना अच्छा सरल स्वभाव, बिना भेदभाव का जीवन, सबको एक समान देखना, सबसे प्रेम करना, यह भाव जो है बच्चे हमें कितनी बड़ी सीख देते हैं। और बच्चे में बहुत ललक होती है सीखने की, जिज्ञासा होती है जानने की। लेकिन हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि हम कहीं ना कहीं बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी बाद में आना, चलो जाओ काम करने दो। इस तरह से हम उन्हें चिल्लाकर, डांट कर, खेलो जाओ, इस तरह से बोल देते हैं। तो यही तो हमारी कहीं ना कहीं भूल होती है। हर एक माता पिता, हर एक शिक्षक वो कर सकते हैं जो बच्चों को किताबों को रट लेने से या उन्हें घोट घोट कर पी लेने से भी उनमें संस्कार नहीं आएंगे। और जो संस्कार सहज से हमारे जीवन से देखते हुए, वो हमारे व्यवहार से देखते हुए सीखते हैं। और यदि हमें यह सौभाग्य मिला है तो हम पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण भाव से, सेवा भाव से बच्चों को निखारने, बेहतरीन बनाने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर सकते हैं। बिना उद्देश्य का जीवन अंधेरी गली में भटकने जैसा होता है। यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं हमारी असफलता का कारण बनता है। जब सफलता की कामना हो और स्पष्ट उद्देश्य हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कोई भी भटकाव नहीं रहता। सरलता से वह आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह हमारा कोई न कोई एक लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, चाहे वो घर में अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने का, या तो फिर अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाने के लिए खुद को पहले हम उस अनुसार तैयार करें,
फिर बच्चों को सिखाएं। इस तरह हम किसी न किसी मतलब जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य हमेशा रहना आवश्यक है। इससे हमारे जीवन में उत्साह बना रहता है, उमंग बनी रहती है और हम उस कार्य को खुशी खुशी करते हैं। और यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो हम उसे टालते हैं। हम सभी शिक्षक गण, अभिभावक गणों के लिए आवश्यक है कि जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, जैसा हम बच्चों में गुणों को विकसित करना चाहते हैं, हम स्वयं उन गुणों को अपने अंदर विकसित करें और स्वयं ऐसा बने, फिर बच्चों को वह दे। तभी यह शिक्षा जो है वो सफल हो सकती है। हम सब यह प्रयास करें तो जल्दी ही बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।